Hello everyone, welcome back to K Guru channel by Nirmal Gupta. Dear students, today we solve English worksheet for 9th class, worksheet number 70. This worksheet is for 26th December 2020. Let's begin today's worksheet. In this worksheet, you have to do integrated writing practice. It means you have to write one diary writing and one story writing. So let's begin. Imagine you are Prashant from a story in your textbook Weathering the Storm in Erasmus. Suppose करो कि आप प्रशांत हो, ठीक है, फ्रॉम अ स्टोरी इन योर टेक्स्ट बुक वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरेस्मा, और आप जो आपने स्टोरी पढ़ी वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरेस्मा, जिसमें कि आपने इरेस्मा में आए हुए तूफान के बारे में जाना, और उसके बाद जो वहाँ की सिचुएशन हुई, कुछ फैमिली लॉस्ट हो गई, कुछ बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर पानी में बह गई। तो जो भी सिचुएशन आपने उस स्टोरी में पढ़ी थी, उस स्टोरी के बेस पर आप अपने आप को मानो कि आप प्रशांत हो। यू हैव जस्ट अराइव्ड बैक टू योर विलेज, और आप अपने गांव वापस लौट के आए हो। एंड फाउंड योर फैमिली इज़ अलाइव, और आप पाते हो कि इतनी डेंजरस सिचुएशन होने के बाद भी आपकी फैमिली जीवित है। एंड सेफ एट रेड क्रॉस शेल्टर, और वो रेड क्रॉस शेल्टर पर सेफ है। शेल्टर होते हैं बच्चों शरण स्थल, जहाँ पर के बहुत सारी जो भी परेशान लोग होते हैं उनको वहाँ पर शरण दी जाती है। तो रेड क्रॉस शेल्टर पे आप पाते हो कि आपकी फैमिली वहाँ पर सेफ है। राइट अ डायरी एंट्री एक्सप्लेनिंग योर फीलिंग्स व्हेन यू सॉ देम सेफ। अब आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है जिसमें कि आपको अपनी फीलिंग शेयर करनी है। व्हेन यू सॉ देम सेफ, जब आपने अपनी फैमिली को देखा कि आपकी फैमिली सेफ है, तो आपके मन में क्या फीलिंग्स डेवलप हुई, तो आपको वो फीलिंग्स अपनी डायरी एंट्री में शेयर करनी है। You can also write about how you felt afterward looking at the living conditions in and around the shelter, और उसमें आप जो शेल्टर है उसके जो लिविंग कंडीशन है या उसके चारों ओर जैसी भी सिचुएशन है, आप उसके बारे में भी अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हो। तो लेट्स बिगिन डायरी राइटिंग, ठीक है। तो डायरी राइटिंग हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मेट जानेंगे कि किस तरह से डायरी एंट्री का फॉर्मेट होता है। सबसे पहले हम उस प्लेस को लिखते हैं, देन डेट, डे एंड टाइम, इसी तरह से आपको मेंशन करना है। तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सबसे पहले प्लेस लिखेंगे इरेस्मा, ठीक है, क्योंकि हम इरेस्मा के तूफान के बारे में वर्णन कर रहे हैं। देन डेट 26 दिसंबर 2020, देन डे सैटरडे, और टाइमिंग 10 AM, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर टाइमिंग भी चेंज कर सकते हैं। डियर डायरी, आफ्टर देन डियर डायरी, ये हमारा फॉर्मेट होता है बच्चों। इसके एग्जाम में 1 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, 1 मार्क का होता है ये, तो आपको इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही लिखना होता है। आफ्टर देन आफ्टर द स्टॉर्म, तूफान आने के बाद, फाइनली आई रीच्ड माई विलेज, लास्ट में मैं अपने गाँव पहुँच गया। माई हार्ट टर्न कोल्ड, मेरा दिल बैठा जा रहा था। हाउसेज हैड बीन वॉश्ड अवे, घर बह गए थे, घर पानी में बह गए थे। ओनली रूफ्स वर लाइंग ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पर हमें ऐसा लग रहा था जैसे कि ज़मीन पर ही छत आ गई हों, इतना पानी भरा हुआ था, और तूफान की वजह से जो दीवारें थी वो सब टूट चुकी थी। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ज़मीन पर ही छत हो। द बिलोंगिंग्स वर मिक्सड अप एंड ट्विस्टेड, और चारों तरफ जो पानी भरा हुआ था उसमें सारा सामान मिक्स हो गया। एंड ट्विस्टेड, पानी की लहरों में इधर उधर उछलता हुआ सामान दिखाई दे रहा था। माई हाउस वॉज गॉन, मेरा घर भी पानी में बह गया। माई फैमिली वॉज नो वेयर, मुझे अपना परिवार कहीं भी दिखाई नहीं दिया। इन ऑर्डर टू लुक फॉर माई फैमिली आई वेंट टू रेड क्रॉस शेल्टर, अपने परिवार को ढूंढने के लिए मैं रेड क्रॉस शेल्टर पहुंचा। फॉर्चुनेटली माई फैमिली वॉज अलाइव, सौभाग्य से, फॉर्चुनेटली मीन्स सौभाग्य से, मेरा गुड लक था कि मेरी फैमिली जीवित थी। देन आई फेल्ट आई वॉज द लकीएस्ट पर्सन, तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं सबसे ज़्यादा लकी पर्सन हूँ। देवर टू ग्लेड, मेरे जो फैमिली मेम्बर्स थे वो भी बहुत खुश हुए। दे स्टैंड फॉर ऑल फैमिली मेम्बर्स। दे वर टू गुड टू सी मी, वे भी मुझे देखकर बहुत खुश हुए। आई थैंक्ड गॉड, मैंने भगवान को थैंक कहा। बट आई वॉज लिटिल अपसेट टू सी लैक ऑफ सैनिटाइजेशन इन अराउंड रेड क्रॉस शेल्टर,
लेकिन जो रेड क्रॉस शेल्टर था उसके चारों ओर थोड़ी गंदगी थी। उसे देखकर मैं थोड़ी सी अपसेट हुई। नाउ आई पुट माई पेन, अब मैं अपने पेन को बंद करती हूँ, मीन्स नाउ आई स्टॉप टू राइटिंग, अब मैं लिखना बंद करती हूँ। गुड बाय। नाउ एट लास्ट यू हैव टू राइट द नेम विच इज़ मैंशन इन योर पेपर। बच्चों लास्ट में आपको अपना नाम नहीं लिखना है, वही नाम लिखना है जो कि वर्कशीट में दिया गया है, जो आपके एग्जाम में, जो आपके पेपर में दिया जाएगा। तो जैसे हमने अभी देखा वर्कशीट में प्रशांत दिया गया था, इमेजिन यू आर प्रशांत, है ना, इसी तरह से था क्वेश्चन, इमेजिन यू आर प्रशांत। तो आपको लास्ट में अपना नाम नहीं लिखना है बल्कि प्रशांत का ही नाम लिखना है, ठीक है। जो नाम आपके पेपर में दिया जाएगा आपको वही नाम उसमें मेंशन करना होगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, राइटिंग प्रैक्टिस। यू हैव टू राइट अ स्टोरी इन 100 to 120 वर्ड्स। 100 से 120 शब्दों में आपको एक स्टोरी राइटिंग करनी है। लेट अस लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। नीचे दी हुई पिक्चर को बहुत ध्यान से देखो। बच्चों इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि बहुत ज़्यादा गंदगी और कचरा दिखाई दे रहा है ना, जैसे कि तूफान आने के बाद में टूट फूट हो जाती है, जैसे कि घर टूट फूट जाते हैं, है ना, और पेड़ हैं जो नीचे गिरे हुए कंडीशन में दिख रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है ये दिख रही है हमें सुपर साइक्लोन के आने के बाद की सिचुएशन इस पिक्चर में दिख रही है। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट अ स्टोरी बेस्ड ऑन व्हाट यू सी। और जो आपको इसमें दिखाई दे रहा है उसके बेस पर आपको एक स्टोरी राइटिंग करनी है। यू कैन इंक्लूड योर ओन करेक्टर्स। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग करेक्टर्स भी ऐड कर सकते हैं, किसी का भी नाम इस स्टोरी राइटिंग में लिख सकते हैं। बट सेटिंग हैज़ टू बी बेस्ड ऑन सुपर साइक्लोन। लेकिन जो उसकी सेटिंग करेंगे आप वो किस पर बेस्ड होनी चाहिए, सुपर साइक्लोन पर बेस्ड होनी चाहिए। जस्ट लाइक द वन यू रेड अबाउट इन वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरेस्मा। और सेटिंग उसी तरह की होनी चाहिए जैसे कि आपने इस चैप्टर में पढ़ी थी, वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरेस्मा, ठीक है। ये चैप्टर की स्टोरी आप सभी ने पढ़ी है, उसी स्टोरी पर बेस्ड एक स्टोरी आपको लिखनी है। सो लेट्स मूव टू स्टोरी राइटिंग। सेकेंड आंसर इज स्टोरी राइटिंग, ठीक है। आंसर नंबर 2, I was listening to the radio when a man forecasted that। मैं रेडियो सुन रही थी। when a man forecasted, तभी एक व्यक्ति ने भविष्यवाणी की। क्या भविष्यवाणी की? we were on yellow alert। उसने पहले से ही बताया कि हम येलो अलर्ट पर हैं। येलो अलर्ट तब होता है बच्चों जब किसी भी कोई भी सिचुएशन क्रिएट होने वाली होती है तो उससे पहले अलर्ट दिया जाता है कुछ टाइम पहले, तो उसे कहते हैं येलो अलर्ट। देयर आर 3 वार्निंग बिफोर अ साइक्लोन। साइक्लोन आने से पहले 3 बार चेतावनी दी जाती है। सो दैट एवरीवन इन आवर टाउन कैन बी प्रिपेयर्ड एज, जिससे कि गांव में या टाउन में रहने वाले सभी लोग प्रिपेयर हो जाएं, रेडी हो जाएं साइक्लोन को फेस करने के लिए। दे कैन ब्रिंग इनसाइड एनीथिंग, और उनका कोई भी सामान जो बाहर हो उसे वो घर के अंदर रख सकते हैं। दैट द विंड कैन ब्लो अवे, जिसे कि हवा ना उड़ा के ले जा सके। दिस हैड रियली स्कैर्ड मी, जब मैंने ये सारी बात सुनी तो मैं बहुत डर गई। एज द आवर्स वेंट ऑन, जैसे ही समय पास हुआ, कुछ घंटे निकले, वी रीच्ड रेड अलर्ट, हम रेड अलर्ट पर पहुंच गए। इट मीन्स कि रेड अलर्ट भी हमें सुनाई दिया। आई गॉट रियली फ्राइटेंड, मैं बहुत डर गई। देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी नथिंग टू कुक ऑन, और बिजली नहीं थी। देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी, लाइट नहीं आ रही थी। नथिंग टू कुक ऑन, पकाने के लिए कुछ भी नहीं था। एंड इट वुड बी वेरी नोइजी, और बहुत ज़्यादा शोर था। When साइक्लोन केम, जब साइक्लोन आया, देयर वॉज हैवी रेन, तो बहुत तेज़ बरसात हुई। एंड टू मच ह्यूमिडिटी, और चारों तरफ बहुत ज़्यादा उमस पैदा हो गई। आई लुक्ड आउटसाइड, मैंने बाहर की तरफ देखा। देयर वॉज नॉट मच डैमेज, बहुत ज़्यादा डैमेज कुछ नहीं हुआ था। डैमेज मतलब बहुत ज़्यादा क्षति नहीं हुई थी। ट्रीज हैड ब्लोन डाउन, कुछ पेड़ नीचे गिरे पड़े थे। सम थिंग्स वर ऑन द रोड, और कुछ वस्तुएं रोड पर थी। देयर वर रूफ पार्ट्स एवरीवेयर, लेकिन हर जगह छत के टूटे फूटे भाग पड़े हुए थे, जैसे टीन शेड होती है ना, हवा से उड़ जाती हैं। सम प्लांट्स एंड ट्रीज वर अपरूटेड, कुछ पेड़ और कुछ पेड़ पौधे, छोटे छोटे जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी उखड़ चुके थे। अपरूटेड मीन्स होता है उखड़ जाना।
एंड देयर वॉज फ्लडिंग ऑल ओवर द रोड, और रोड पर चारों तरफ क्या दिख रहा था, फ्लड दिख रही थी, बाढ़ दिख रही थी, पानी ही पानी दिख रहा था। थैंक्स गॉड आई वॉज स्कैर्ड बट आई वॉज विद माई फैमिली, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं डरी तो थी लेकिन मैं अपने परिवार के साथ थी। वी ऑल वर ओके, हम सभी ठीक है, हम सभी सेफ हैं। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस होल वर्कशीट। बच्चों इसमें 2 टारगेट दिए थे, एक स्टोरी राइटिंग और एक डायरी एंट्री। बच्चों अगर आपको दोनों क्वेश्चन के आंसर अच्छी तरह समझ आए तो आप इसे एक बार लाइक जरूर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। देन वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।